हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हम सीखते हैं किसी भी एटॉमिक नंबर का एक्यूरेटली और बहुत ही कम टाइम में। आपका 30 सेकंड में निकालना हम इसको सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आप अगर क्लास 9th में हैं तो बोहर्ट्ज़बोरी स्कीम से आप सीखते हैं। जैसे 2n स्क्वायर होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में होता है, जैसे के एल एम एन, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो पहले ऑर्बिट में आपका एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, ऐसे बढ़ते रहते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको निकालना सीखे होंगे। आपके बुक में जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आर्गन तक एटॉमिक नंबर 18 तक, जैसे पहले में आपका 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 1, फिर 2, पहले में 2 फिलअप हो जाता है, फिर इसमें 2 हो जाता है, 2 फिर ये 3, 2 ये 4, ऐसे चलता जाता है। जैसे जो बोहर्ट्ज़बोरी आपका जो ये फॉर्मूला है, इसमें के एल एम एन सेल जो होता है, पहले ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है फॉर्मूले से, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 18 और चौथे में आपका 32 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले ऑर्बिट में 2 है, 2 जब फिल हो रहा है तो तीसरे में आ जाता है, 3 में यहाँ पे देखिए पहले ऑर्बिट में 2 है, जब 2 ये फिलअप हुआ तो दूसरे ऑर्बिट में हो गया। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए, मैं अभी बताया यहाँ पे दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 है, जब 8 यहाँ पे हो जा रहा है तो फिर तीसरे ऑर्बिट में जंप हो जा रहा है, तीसरे में ये 1 2 3 ऐसे चला जा रहा है। फिर यहाँ पे जब देखेंगे इसकी तीसरे की कैपेसिटी 18 है, लेकिन यहाँ पे 18 न होते हुए जब हम आगे देखेंगे आर्गन तक आपका ये एकदम एक्यूरेटली बताता है। लेकिन आर्गन के बाद देखिए, आर्गन तक आपका 2 8 8 हो गया, तीसरे में आपका यहाँ 18 होना चाहिए, जैसे 2 8 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 18 की कैपेसिटी है, 18 कैपेसिटी है, तो यहाँ पे 8 की जगह पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे 2 8 10 होना चाहिए। लेकिन क्यों यहाँ 1 2 3 होता है, इसको हम अच्छे से सीखेंगे और एक्यूरेटली निकालना सीखेंगे। जो बोहर्ट्ज़बोरी जो हम लोग आप रूल जो सीखे हैं वो 18 तक एकदम परफेक्टली होता है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको ऑफ वायु प्रिंसिपल के थ्रू आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम अरेंज कर लिए, जैसे आपका जो सेल होता है एसपीडीएफ, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो है डिवाइड होते हैं, तो ऐसे अरेंज कर दिए 1s 2s 3s 4s 5x 6s 7s 8s, फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f, ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे फार्मूला बनेगा। फिर उसके बाद हम इसको अरेंज करके ऊपर से नीचे ऐसे तीर निकालते हैं, ऐसे ऐसे तीर की तरफ हम करते हैं। और ये मूव कैसे करता है, जैसे ऊपर से आया फिर घूम के ऐसे आया, घूम के ऐसे आया, घूम के ऐसे आया, ऐसे ये फार्मूला बनता है। और देखो यहाँ पे फार्मूला कैसे बनेगा, जैसे ऊपर से आया आपका 1s, फिर ये घूम के 2s हो गया, फिर 2p हो गया, फिर 3s हो गया, फिर 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, ये ऐसा आया ना। फिर यहाँ पे हम जब इसकी एनर्जी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो s पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, s पे 2, p पे 6 होता है, और sp d पे 10 होता है, और f पे आपका जो f वाला है, f पे आपका 14 होता है। तो ये ऑर्बिट के ये जो आपके हैं जो चार्जेज है, s पे 2 होते हैं, p पे 6 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए अब इसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे आपका एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19 का निकालिए। देखिए एटॉमिक नंबर 19 का जब यहाँ हम चार्ट में देखेंगे कि 2881 आया था, एटॉमिक नंबर 19 जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, इसका 2881 आया था। और ऐसे हम सिस्टम से देखेंगे, जैसे पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, तो 2 8 हो गया, और 19 में 2 8 10, यहाँ पे 9 होना चाहिए, लेकिन 2 8 8 1 होता है। इसको कैसे सीखेंगे, इससे हम सीखते हैं। देखो 19 है ना, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, यहाँ पे देखो कहां तक 19 पूरा हो रहा है, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 6 18 18 1 19, ये हो गया 18। जैसे 2 में से 1 लेंगे तो 19 हो जाएगा। इसको हम पूरा लिखेंगे, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हुआ ना। अब देखो हम कैसे इसको अरेंज करते हैं, इसको हम अरेंज करेंगे। पहले 1 वाला देखो, 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है,
टू वाले में देखो, टू ये दोनों है ना, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 6, 6 2 8, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। एस में देखिए, एस में कितने हैं, 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। और 4 में कितने हैं, 2, 2 है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 है ना, यहाँ पे काउंट करो, 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 12 6 18, तो यहाँ पे 1 लेंगे, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले 1 वाले को लेते हैं, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को, फिर 5 वाले को। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आयरन का। जैसे आयरन है, आयरन देखिए, आयरन जो है, आयरन का यहाँ पे निकालेंगे, आयरन आयरन का एटॉमिक नंबर आपका 26 होता है। तो देखो यहाँ पे काउंट करो, 26 कहाँ तक आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 2 2 4 6 4 6 10, 2 12, 12 6 12 6 18, 18 2 20 और 20 10 30, मतलब यहीं तक लेंगे तो हो जाएगा। इसको अरेंज कर दीजिए। इसको जब हम अरेंज करेंगे, देखिए पहले यहां तक लिख लो, जैसे 1s2 2s2 2p6, ये फार्मूला आपको पता चला ना कैसे आया है, ये यहां से आया है और इसको फिर अरेंज करना है। फिर 3s2 3p6 4s2 3d10, लेकिन हमें 26 तक लेना है। काउंट करो पहले, यहाँ पे 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और यहाँ पे 10 तक नहीं लेना है, हम 6 लेना है ना, 3d6 तक ही लेंगे। अब देखो अरेंज करो इसमें, अरेंज हम इसमें कैसे करेंगे, 1 वाले को एक में करो तो 2 हो गया, 2 वाले को एक में, 3 वाले को एक में, और 3 देखो एक यहाँ पे है और 4 वाला यहाँ पे है, तो 2 में कितना हो गया, 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। 3 में देखिए 2 और 6 8, और इसमें 6 लेंगे, 8 6 14, और 4 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 8 14 2 इसका होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका आयरन का 2 8 14 2 हो गया ना, तो ऐसे हम इसका निकालते हैं। एक और मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ टिपिकल का। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे एक जिंक का निकालते हैं। जिंक जो है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। देखो अब इसमें काउंट कीजिए 30 कहां तक आ रहा है। अब देखो मैं आपको अरेंज करना, देखो ये जो फॉर्मूला है ये यहां से बनता है। अब कुछ मैं डायरेक्टली करता हूँ, 30 कहां तक है, 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, यहां तक आ जा रहा है ना। अब यहां से अरेंज कीजिए, यहां तक पूरा हो जाएगा। एक वाले में, 1 वाले में एक 2 है तो 2 रखिए, 2 वाले में कितने हैं, 2 और 6, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8, तो 8 रखेंगे। 3 वाले में देखिए 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 और 6 8, 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18। फिर 4 वाले देखिए यहीं तक है ना, 4 वाले में कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 8 18 2, यहाँ पे चेक कीजिए तो देखिए 2 8 18 2 हो गया ना। ऐसे ये हो गया, ये तो हुआ आपका जैसे 30 नंबर तक। ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल में आपका दे रहा हूं, अगर एटॉमिक नंबर 50 दिया हुआ है, आप 100 का भी निकाल सकते हैं, 120 का भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर अगर 50 दिया है तो 50 का देखो ऐसे ही अरेंज करेंगे। पहले ऊपर की तरफ से काउंटिंग कीजिए कहां पे 50 आ रहा है, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, फिर 20 10 30, 36, 36 2 38, 38 10 48, 48, और इसमें से 2 लेंगे। इसमें से कितने लेंगे, 2, 48 2 कितना हो गया, 50 हो गया। जैसे 1 वाला एक जगह रखो तो 1 में कितने हैं, एस में 2 है ऊपर तो 2 हो गया। 2 वाले देखो, 2 वाला यहाँ ये दोनों है ना, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर 3 वाला देखो, 3 यहाँ पे 2 हो गए, 2 और 6 कितने हो गए, 8। फिर यहाँ पे भी 3 है, इसका कितना हो गया, 10। तो चलो मैं इसको अरेंज ही कर देता हूँ अच्छे से, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको इरेज करके आपका फिर से अच्छे से कर दे रहा हूँ। पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, फिर इसको डेकोरेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 1s2 था, फिर 2s2 था, फिर 2p6 था, 3s2 था, 3p6 था, 4s2 था, 3d10 था, 4p6 था, फिर आपका 4s2 था, 4p6 सॉरी ये 5s2 है, 5s2 था। फिर आपका 4d10 है, और यहाँ पे 6 नहीं लेना है क्योंकि आपका 50 कहाँ तक पूरा हो जा रहा है, 5p
2 हो जा रहा है। पहले फिर से एक बार काउंट करके चेक कर लीजिए। काउंट करके जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 2 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 10 48 2 50। हम सही किए ना। यहाँ पे देखिए पी पे 6 होता है, लेकिन हम 2 इसलिए लिए क्योंकि हमें 50 पूरा करना है। अब देखो सबसे पहले एक वाले पर देखो कितना है, 2। 2 वाले पे देखो कितना है, 2 और 6 8। 3 वाला यहाँ है और यहाँ है, काउंट करो। 2 6 8 8 10 कितना हो गया, 18। फिर 4 वाले पे कितना है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और यहाँ पे भी एक 4 है। तो 4 वाले का इलेक्ट्रॉन याद करो, यहाँ काउंट करो, सॉरी। 2 6 8 8 10 कितना हो गया, 18। फिर यहाँ 5 वाला देखो, यहाँ पे है और यहाँ पे है। 5 पे देखो यहाँ पे कितना है, 2 और 2 4 हो गया ना। तो ये आपका जैसे एटॉमिक नंबर जिसका 50 होता है उसे हम टीन बोलते हैं। टीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मेटल का, नॉन मेटल का, मेटलॉइड का, किसी भी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं इजीली और करेक्टली। ये जैसे आपको थोड़ा सा भी टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे ना तो आपको ये, जैसे ये तो फॉर्मूला बनाने का टेक्निक है, आप इसको सीक्वेंस से याद कर लीजिए। याद करके बस उस पर काउंट करके, और 1 पे कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, 4 पे कितना है, 5 पे कितना है, ऐसे करके आप अरेंज करके लिख सकते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कंसेप्ट। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर।